नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने मनी हेस्ट मूवी का नाम तो जरूर सुना होगा। कैसे वो चोर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंग खोदकर बैंक वालों को चूना लगा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कहानी फ्रांस में हुई उस बैंक रॉबरी की, इसमें डकैतों ने 27 घंटों तक लूटपाट की और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। उस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था। कारण था कि उस वोल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा लगा हुआ था, जबकि इसकी दीवार आम दीवारों से भी काफी ज्यादा मजबूत थी। इस वोल्ट को बनाने वाले को इस पर इतना यकीन था कि उसने वोल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक का नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वोल्ट कहा जाता था। इसका भ्रम तो तब टूटा जब डकैतों ने मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वोल्ट के अंदर छुपे रहे। दोस्तों, ये मास्टर प्लान था क्या और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है, इस पर बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप ऐसी वीडियो को आगे भी देख सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज सागर और हमारे ओनटी फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। बात करने से पहले सीधा चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन। यहाँ रोजाना की तरह सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर नीस में सोसाइटी जनरल नामक बैंक में कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। यह बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से सबसे मजबूत 20 टन का वोल्ट था। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग इम्पॉसिबल था। वायु की रोज की तरह बैंक स्टाफ वोल्ट को खोलेंगे। ये एक बहुत ही हैवी दरवाजा था, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उस दिन भी बैंक के कर्मचारी वोल्ट को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं खुला। बता दें कि पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इस वोल्ट का वजन 20 टन था, तो इसलिए इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम हो जाता था, जिससे वोल्ट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता। उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद अंदर का लॉक जाम हो चुका है। फिर उन्होंने दोबारा वोल्ट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। महज आधे ही घंटे में कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक पहुंच गए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उनसे भी यह दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अब कंपनी के एक्सपर्ट्स भी नाकामयाब रहे। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि अब बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई थी और अब यह बैंक की इज्जत का भी सवाल था। आखिरकार 3 घंटे बाद वोल्ट की दीवार में छेद करके देखा जाएगा कि आखिर वोल्ट खुलने में कहां दिक्कत आ रही है। वोल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री का निशान भी नहीं था, जिससे कि यह लग सके कि किसी ने इसे अंदर से खोला हो या खोलने की कोशिश की हो। हैवी ड्रिल से जब छेद करके दरवाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल वोल्ट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया था। यह मंजर देखकर कर्मचारियों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वोल्ट के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था, वो था वोल्ट का दरवाजा। इसके अंदर ना ही कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी कि वोल्ट के अंदर जाना नामुमकिन था। अब ये देखकर सबको पता तो लग गया था कि वोल्ट के अंदर एबनॉर्मल तो जरूर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब वोल्ट को अनलॉक करके ही दरवाजा खुल सकता था, तो आखिर वोल्ट को किसने अंदर से वेल्ड किया? यह सवाल सबके मन में था। फिर तय किया गया कि दीवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाएगा, लेकिन इसकी दीवारें हद से ज्यादा मजबूत थीं। इन दीवारों में छेद कर पाना काफी मुश्किल भरा था। इसमें लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इसमें इतना बड़ा छेद हो गया कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता है। और जब अंदर का मंजर देखा तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि बैंक में चोरी हो चुकी थी। कुछ लॉकर्स टूटे हुए थे तो कोई लॉकर्स खुले हुए थे। वहीं दीवारों पर भी स्प्रे से कुछ फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जो कि फ्रेंच भाषा में थे। इसका मतलब था कि विथआउट आर्म्स, विथआउट हेड एंड विथआउट वॉयलेंस। ये सब देखकर बैंक वाले होश में आते। तभी उन्होंने देखा कि वोल्ट की जमीन पर एक सुरंग बनी हुई है। अब आगे काम पुलिस का था, जो मौके पर पहुंच चुकी थी। डकैत बैंक में मौजूद पैसा और सोना लेकर फरार हो गए। जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में जाकर निकली। पुलिस को मौके से काफी सामान मिला, जिसे लुटेरों ने लूट के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन उपकरण का भी इस्तेमाल किया था और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। बैंक के मुताबिक यह लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज के समय में कीमत $110 मिलियन यानी 900 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। ये मनी हेस्ट उस दौर की सबसे बड़ी बैंक लूट थी और इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का भी दर्जा हासिल हुआ। उस समय फ्रांस के बैंक में हुई इस लूट का पूरी दुनिया को पता लग चुका था। बैंक की रेपुटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस की बात थी। पुलिस अब उन डकैतों की तलाश में जुट गई जिन्होंने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। पुलिस ने एडी से चोटी के दम लगा लिए। पुलिस को कुछ पता नहीं चला और न ही कोई सुराग मिले। पुलिस वालों ने आस पड़ोस और
और बैंक कर्मचारियों से खूब पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। ऐसा करते हुए पुलिस वालों को 2.5 महीने बीत गए। फिर 3 महीने बाद यानी अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। पहले तो वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने बैंक हेस्ट को अंजाम दिया है, लेकिन जब पुलिस ने उसे 3rd डिग्री से पूछताछ की तो उसने पूरे गैंग के बारे में बता दिया। गैंग के बाकी मेंबर्स को जब पकड़ा गया तो पता चला कि यह गिरोह छोटी मोटी चोरियां ही करता है। पहले तो पुलिस को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी कि यह गिरोह इतनी बड़ी बैंक लूट भी कर सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। पुलिस की इस पूरी इंटेरोगेशन के बाद गैंग के लोगों ने मास्टरमाइंड का नाम बता दिया, जिसका नाम एल्बर्ट स्पाइजायरी था। एल्बर्ट एक फोटोग्राफर था। पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया तो वह कहीं से भी क्रिमिनल नहीं दिख रहा था। सिंपल ड्रेस, सिंपल लाइफ और शहर के एक नॉर्मल से घर में अपनी जिंदगी जी रहा था। पुलिस ने इसके आस पड़ोस में पूछताछ की तो सबने बताया कि एल्बर्ट एक सिंपल सा फोटोग्राफर है। पुलिस के कई लोगों को लग रहा था कि उन्होंने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। जब पुलिस ने उसे पूछताछ की तो उसने बिना किसी झिझक के यह कबूल कर लिया कि बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है। एल्बर्ट ने बताया कि उसने पहले इस बैंक में लॉकर लिया, फिर बहाने से वहां जाकर सारी चीजों की फोटो खींच लिया करता था। उसने अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा, जिसका अलार्म रात के समय पर सेट किया। जब अलार्म बजने से कोई अलर्ट नहीं हुआ और न ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसे कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। फिर वह इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहाँ से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की और उसने सोचा कि अगर वह सीवरेज लाइन से 26 फीट की टनल बनाए तो वह सीधा बैंक के अंदर निकल सकता है। इस काम के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने इसके लिए शहर के गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसे अपना सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। सुरंग को खोदने के लिए 2 महीने का वक्त लगा, क्योंकि यह काम बिना किसी मशीनरी के किया जाना था और इस काम को रात के समय में ही किया जा सकता था, क्योंकि बैंक में रात के समय कोई नहीं रहता। 18 जुलाई की तारीख जब वह रात को फाइनली वोल्ट के अंदर दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े ही आराम से लूट की। वोल्ट के अंदर उन्होंने लंच भी किया और डिनर भी। फिर लूटपाट करके उसी सुरंग से फरार हो गए। फरार होने से पहले उन्होंने वही फेमस अल्फाज लिख डाले। पुलिस ने एल्बर्ट के इस बयान के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। एल्बर्ट ने वहाँ भी अपना जुर्म कबूल लिया। इसे उसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट में तब एल्बर्ट ने लूटी हुई रकम और सोना कहाँ रखा है इसकी डिटेल एक कोड वर्ड के जरिए कागज में लिखकर जज को दी। कहा कि वो इसके बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा। जज जब उसे कमरे में लेकर गया और कोड वर्ड के बारे में पूछने लगे तो एल्बर्ट ने मौका पाते ही कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। दरअसल ये भी एल्बर्ट के प्लान का हिस्सा था। अगर किसी कारणवश पकड़े जाए तो वहाँ से भागने का भी प्लान बहुत जरूरी है। खैर वहाँ पहले से ही एक आदमी बाइक लिए खड़ा था। एल्बर्ट तुरंत उस पर बैठा और वहाँ से फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वह पकड़ा नहीं जा सका। कई साल बाद उसका इंटरव्यू एक इटली के एक चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें उसने बताया कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजानों को ढूंढने का शौक था और यह शौक उसने बैंक रॉबरी से पूरा किया। इसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया किसी को पता नहीं चल सका। फिर 8 जून 1989 में एल्बर्ट की मौत हो गई। एल्बर्ट की मां का कहना था कि इसकी डेड बॉडी को कोई घर के बाहर रख गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आगे ऐसी और वीडियो।